उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित जूनियर एडिटर प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के प्रजातंत्र के लिए पत्रकारिता का बहुत योगदान है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास की ओर पत्रकारिता का जो ध्यान जा रहा है उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र के प्रजातंत्र के लिए पत्रकारिता का बहुत योगदान है। इट इज नोन एज द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, and this pillar is all important. देश के विकास की ओर पत्रकारिता का जो ध्यान जा रहा है उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। चिंतन मंथन का विषय है कि जिस घटना से जिसका दायरा कम है, जो घटना वर्तमान स्थिति को परिभाषित नहीं करती है, जिस घटना का दूरगामी असर नहीं है, वो घटना ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेगेटिविटी गेट्स विंग्स। गलत नैरेटिव है वो न्यूक्लियर स्पीड से चले जाते हैं। जो सार्थक काम हो रहे हैं, गहराई के काम हो रहे हैं, दूरगामी काम हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षण कम होता जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश की संसदीय व्यवस्था कितनी सुचारू ढंग से चले वह पत्रकारिता पर निर्भर करती है। संविधान सभा चली 3 साल, करीब 3 साल, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, कभी कोई नारेबाजी नहीं हुई, कभी कोई वेल में नहीं आया, कभी कोई उत्पात नहीं हुआ। वो वास्तव में प्रजातंत्र का मंदिर था। वहां प्रजातंत्र की पूजा होती थी, प्रजातंत्र का सर्जन हुआ था, प्रजातंत्र की नींव रखी गई थी। और आज के दिन हम क्या देख रहे हैं? अखाड़ा बन गया है। डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस राजनीतिक हथियार बन गए हैं। ये कितनी दर्दनाक बात है। और पत्रकारिता इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। डिस्टर्बेंस को आप हेडलाइन करते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं वो आपके हीरोज हो जाते हैं। आकलन करते नहीं है। कोई भी अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को कुछ भी कह दे, ऐसे दुराचरण को आप प्रीमियम पर रखते हैं। ये पत्रकारिता के लिए बहुत सोच और चिंतन का विषय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी स्वस्थ है, हमारे यहाँ शासन परिवर्तन कितना आसानी से होता है, हर चुनाव दर्शाता है। उन्होंने मीडिया से भारत की असली तस्वीर को दुनिया के सामने रखने का आह्वान किया। आपकी पृष्ठभूमि आपके एडिटोरियल में है। एडिटोरियल को परिभाषित कीजिए देश के विकास से, देश की संस्कृति से, और देश कहां से कहां आ गया। थोड़ी सी असफलता और आप इतना बढ़ा देते हो। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि असफलता किसी भी प्रयास में सफलता का परिचायक है। चंद्रयान 2 सितंबर 2022 की बात है शायद, मध्य रात्रि के बाद चांद पर उसको लैंड करना था। हमें बहुत बड़ी सफलता मिली कि हम चांद तक पहुंच गए। कितनी बड़ी सफलता, चांद के कुछ मीटर तक पहुंच गए। आखिर में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा असफल हो गए। अरे चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान 3 ने जो तिरंगा, जो शिव शक्ति पॉइंट दिया है,
उसकी नींव तो चंद्रयान 2 था। आपको ये नैरेटिव बदलना है, इस नैरेटिव को थोड़ा ध्यान दीजिए। कमर्शलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मीडिया, that narratives that are suited to them alone get floated is far more dangerous than COVID. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर संस्था अपने दायरे में रहे, इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता चारों स्तंभ मैराथन मार्च फॉर भारत 24x7 का हिस्सा है। यह विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा हवन है। इसमें हर एक को आहुति देनी है और हर हाल में राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज 4 पुस्तकें विंग्स टू अवर होप्स, आशाओं की उड़ान, कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट्स की पहली प्रतियां सौंपी गईं। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पुस्तकें राष्ट्रपति को सौंपी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। इन पुस्तकों का औपचारिक विमोचन आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया।